प्रियो प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबको हमारा प्यार भरा जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। मेरे खुदावंत, हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज के समय में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और धन्यवाद के साथ में आपके चरणों में आते हैं, क्योंकि आप महान पिता हैं और आप ही हैं प्रभु हमारे जीवन का मालिक, हमारे जीवन का कर्ता। स्वर्गीय पिता, जब आज के समय में हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं या सुनाने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि तेरी आत्मा हमारे साथ में सहभागिता करने पाए। आप अपने अभिषेक से हम सबों को भरने पाएँ, हमारे जीवन को एक बार फिर से नया करने पाएँ। और प्रभु, हर घड़ी में, हर दुखों के बीच में केवल और केवल हम यीशु मसीह की ओर देख सके। आप अनुग्रह देना, आप हमें लीड करना, आप हमें मोटिवेट करना, आप हमारे परिवार का, हमारे जीवन की शुद्धि लेना खुदावंत, कि तेरी महिमा हम सबों के जीवन से लगातार होती रहे। प्रभु, ये वचन हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, इसके द्वारा तो हर एक के घरों में पिता परमेश्वर अपने कार्य को कर, अपने वचन के द्वारा, और लोगों को आशीषित कर, लोगों को उठाकर खड़ा कर प्रभु, और जीने के लिए एक नई राह दे, ताकि तेरी महिमा हो सके। यीशु नासरी के नाम से हम सारी प्रार्थना को तेरे मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। प्रियो, क्या आज के दिन आप दुखों का भंवर में खोए हुए हैं? क्या आज के दिन आप अपने जीवन की हालातों में दुखी हैं? क्या आज के दिन आप अपने समस्याओं के लेकर परेशान हैं? क्या आज के दिन आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है जो आपको इस दुखों के भंवर से बाहर निकाल सकता है? कोई नहीं है जो आपके हाथ को पकड़कर इन समस्याओं से, इन अंधकार की वादियों से, इन परेशानियों से, इन चिंताओं से, इन प्रकार की हालातों से बाहर निकाल सके। पर मैं आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, शुभ संदेश देना चाहता हूँ, कि जब मैं प्रार्थना के साथ परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर रहा था, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने एक विचार हमारे अंदर में डाला, हमारे विचारों के अंदर में डाला, और वो ये था कि दुखों के भंवर में यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और केवल यीशु मसीह के सामने घुटना टेके, तो सहायता जरूर मिलेगी। हालेलुया। प्रियो, आपने सुना कि पवित्र आत्मा ने कौन सा विचार आज के दिन हमारे लिए दिया है। मैंने कहा कि दुखों के भंवर में केवल यीशु मसीह से प्रार्थना करें और उनके सामने घुटना टेके, तो सहायता जरूर मिलेगी। आमीन, हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताऊं कि दुखों के समय में और परेशानियों के समय में और तकलीफ़ों के समय में कई बार ऐसा होता है प्रियो, कि हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर के सामने घुटना टेकना छोड़ देते हैं, और हम परमेश्वर पे भरोसा करना छोड़ देते हैं। मालूम है, इस कारण से शैतान हमें पराजित कर देता है, शैतान हमारे अंदर में निराशा लेकर आता है, शैतान हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। और कई बार ऐसा होता है प्रियो, कि ऐसे हालात में परमेश्वर का लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और अंत में मौत को गले लगा लेते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसे बहुत सारे दुख आपको संसार में देखने को मिलेगा प्रियो। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि अगर आप सच में प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने वाले बेटा और बेटी हैं, या सच में आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, सच में आप यीशु मसीह का सजदा करते हैं, यीशु की आराधना करते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि दुखों के भंवर में लोग आपका साथ छोड़ देगा, लोग आपसे बात करना छोड़ देगा, लोग आपकी हालात में आपकी सुधि लेना छोड़ देगा, लोग आपको तिरस्कार करेगा, लोग आपका मजाक उड़ाएगा, लोग आपके पीठ पीछे बात करेंगे, लेकिन परमेश्वर उस दुखों के भंवर में आपका हाथ नहीं छोड़ेगा प्रियो। आपको दुख में, आपके विरोध में वो बात नहीं करेगा,
परंतु वो आपको सहायता जरूर करेगा। आमेन, हालेलुया। यही वो बात था प्रियो, जिस कारण से आज के संध्याकालीन समय में हम धन्यवादित हैं परमेश्वर का। हम उसकी सजदा करते हैं कि हम एक ऐसे खुदा की आराधना करते हैं, एक ऐसे परमेश्वर को हम जानते हैं, एक ऐसी परमेश्वर के नाम में हम जीते हैं, जो नाम हमें शांति देता है, जो नाम हमारा उद्धार करता है, जो नाम हमारे जीवन की अशांति को मिटा देता है, जो नाम हमारे जीवन के दुखों की भंवर से हमें बाहर निकाल ले आता है। हालेलुया। प्रियो, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। अगर आप अपने एग्जाम में फेल होते 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 आज के दिन यदि आप परेशान हैं, यदि आपको नौकरी नहीं लगा है, जिस कारण से लोग आप पे हंसते हैं प्रियो, यदि आप को किसी ने धोखा दिया है, कि आपने जिसको प्रभु यीशु मसीह का बेटा, प्रभु यीशु मसीह का बेटी माना और जिस पे आपने भरोसा किया कि वे परमेश्वर का लोग हैं, लेकिन अगर उन्होंने आपके जीवन में धोखा लेकर आया, आपको आपका पीठ पीछे आपका बुराई किया, या आपको आपके बारे में गलत षड्यंत्र रचा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप परेशान मत होइए, आप निराश मत होइए, पर उस दुखों के भंवर में एक काम करिए कि आप यीशु मसीह से प्रार्थना करिए और केवल उसके सामने घुटना टेकिए, क्योंकि परमेश्वर ने एक विचार डाला कि सहायता जरूर मिलेगी। आमेन, हालेलुया। प्रियो, आज के दिन आपके आंसू, आज के दिन आपके जीवन का दुख, आज के दिन आपके जीवन की परेशानियां, आज के दिन आपके जीवन की हालात, सब कुछ बदलने जा रहा है प्रियो, केवल एक नाम में, वो है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। यीशु मसीह का उपस्थिति, यीशु मसीह का उद्धार, यीशु मसीह की सामर्थ्य, यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह का वचन, जिसके द्वारा आपको सहायता मिलने जा रही है प्रियो। आप उस स्वर्ग का परमेश्वर का धन्यवाद करिए, आप उस परमेश्वर की आराधना करिए। अगर आज आपके जीवन में दुख है, यदि आज के दिन आप परेशान हैं, आज के दिन आपके लिए संसार का सारे दरवाजे बंद है, आज का दिन आपके जीवन की हर एक प्रकार की तकलीफ आपके ऊपर में अटैक कर रहा है, आपके ऊपर में हावी होना चाहता है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप निराश मत होइए, आप परेशान मत होइए, पर दुखों के भंवर में केवल यीशु मसीह से प्रार्थना करिए, केवल यीशु मसीह के सामने घुटना टेकिए, सहायता जरूर मिलेगी। आमेन, हालेलुया। मैंने कहा कि दुखों के भंवर में आप किसको याद करते हैं प्रियो, आप किस पे भरोसा करते हैं, आप किसका नाम लेते हैं, आप किसके सामने घुटना टेकते हैं, आप किससे प्रार्थना करते हैं, ये जरूर सोचिएगा। कई बार ऐसा होता है प्रियो कि दुखों के भंवर में हम अधिकारियों के ऊपर में भरोसा करते, कई बार ऐसा होता है कि दुखों के भंवर में हम जो है बड़े पहचान वालों पे भरोसा करते हैं, दुखों के भंवर में हम केवल अधिकारियों के सामने घुटना टेकते हैं, डॉक्टरों के सामने घुटना टेकते हैं, दुखों के भंवर में केवल हम बाहुबली लोगों के पास में चिल्लाते हैं, रोते हैं प्रियो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सारी बातें फेल हो जाएगी यदि यहोवा परमेश्वर आपके दुख में आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। यहोवा परमेश्वर यदि आपके आंख के आंसू को ना पोंछा, यदि परमेश्वर आपके बीमारी को चंगा न किया, यदि परमेश्वर आपके शैतान के मुंह को बंद नहीं किया, यदि परमेश्वर आपके मुकदमा में आपका साथ नहीं दिया, यदि परमेश्वर आपके जीवन में सफलता न दिया, तो फिर कोई नहीं दे सकता प्रियो। कोई आपको उस अंधकार की शक्ति से बाहर नहीं निकाल सकता। इसलिए मैंने कहा कि दुखों के भंवर में परमेश्वर से प्रार्थना करे, उसके सामने घुटना टेके, सहायता जरूर मिलेगी। प्रियो,
आज के दिन आप यदि परेशान हैं, यदि आज के दिन आपका विश्वास टूटता जा रहा है, आज के दिन आपका दिल छलनी हो गया, आज के दिन आपके आंखों में आंसू हैं और आज के दिन आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, आज के दिन आपके जीवन का चिंता करने वाला कोई नहीं है, आज के दिन आप अकेले अंधकार का रूम में बैठकर आंसू बहा रहे हैं और आज के दिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन अब खत्म हो जाएगा, अब हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, तो मैं आपको बताऊं कि सहायता आपको जरूर मिलेगी। पर यह काम करना कि दुखों के भंवर में डूबना मत, दुखों के भंवर में अविश्वासी मत बनना, दुखों के भंवर में परमेश्वर की आराधना करना ना छोड़ना, परमेश्वर की उपासना करना ना छोड़ना, परमेश्वर का वचन पढ़ना ना छोड़ना, परमेश्वर पे विश्वास करना ना छोड़ना, परमेश्वर की ओर देखना मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपने छोड़ा आपका जीवन नाश की ओर चला जाएगा प्रियो। आपका विश्वास को शैतान अंधविश्वास में बदल डालेगा, आपका जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगा प्रियो। मैं आपको बताऊं कि प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन देने के लिए संसार में आया, प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करने के लिए संसार में आया। आज के दिन आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। अगर आप दुखों के भंवर में डूबे हैं, यदि आपका परिवार के कारण से आप दुखी हैं, आपके घर की हालात आपके हाथों से बाहर निकल चुका है, आप उसको कंट्रोल में नहीं कर सकते, आप उस पे जय नहीं पा सकते प्रियो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज के दिन यदि आपने प्रभु परमेश्वर के सामने घुटना टेका और प्रार्थना करना शुरू किया तो सहायता जरूर मिलेगी। आमेन, हालेलुया। आज कुछ भी आपके जीवन में क्यों ना हो रहा हो, लेकिन एक बात में आपको शांति मिलेगी और वो ये है कि परमेश्वर आपको सहायता करेंगे, परमेश्वर आपको सहायता करेंगे। दुखों के भंवर में मैंने बहुतों को टूटता, प्रभु से अलग होता हुआ, प्रभु के विरोध में जाता हुआ, परमेश्वर का विरोध में बात करता हुआ मैंने लोगों को सुना है प्रियो। दुखों के भंवर में लोगों ने परमेश्वर के सामने घुटना टेकना और प्रार्थना करना छोड़ दिया प्रियो। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा था कि यह संसार मेरा है, यदि तू मेरे सामने घुटना टेक कर मेरा उपासना करे तो ये संसार मैं तुझको दे दूंगा, ये संसार का ऐशो आराम तुझको दे दूंगा, ये संसार का धन संपत्ति प्रॉपर्टी, संसार का हर एक ऐशो आराम का चीजें मैं तुझको दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस समय में भी शैतान के सामने घुटना नहीं टेका प्रियो। पर आज बड़े दुख के साथ मैं बोलना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे संसार में परमेश्वर का लोग हैं जो दुखों का भंवर में शैतान के सामने घुटना टेक दिए हैं, संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए, संसार में ऐशो आराम का जिंदगी काटने के लिए। पर हमारा खुदा, हमारा पिता ने हमें इसके लिए नहीं चुना है, हमें उसने चुना है कि दुखों का भंवर में भी हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, उसके सामने घुटना टेके, शैतान को पराजित करें, पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा, धार्मिकता का जीवन के द्वारा, पवित्रता के द्वारा जय जरूर मिलेगी। हालेलुया। इसीलिए आज का दिन मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ बांटना चाहता हूं। जब आप मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 40 से 45 वचन तक पढ़िएगा तो वहां इस प्रकार से लिखा है, एक कोढ़ी उसके पास आया, उसे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और
उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुला नगर में न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। आमीन, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के इस वचन में आपको देखने को मिला होगा एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया, विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा और उसके सामने घुटना टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि दुखों के भंवर में हम प्रार्थना नहीं करते, लेकिन आज के दिन पवित्र आत्मा हमें यह सिखाना चाहता है कि उस कोढ़ी के ऊपर में थोड़ा सोचे प्रिय, जिसका शरीर गलता जा रहा था, जिसकी बीमारी का कोई इलाज डॉक्टरों के पास नहीं था, उसके परिवार में भी नहीं था, उनके जानने वाले, उनके पहचानने वाले लोगों के पास भी समस्या का हल नहीं था। उस कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति, उस कोढ़ के दुख से दबा हुआ व्यक्ति, उन्होंने यीशु मसीह से विनती किया। प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम विश्वासी होते हैं, हम प्रभु को जानते हैं, हम प्रभु की आराधना करते हैं, हम प्रभु के सामने घुटना टेकते हैं, हम उनके वचन पे भरोसा करते हैं, लेकिन कई बार जब हमारे सामने एक ऐसी मुश्किलें, एक ऐसा दुख आकर खड़ा होता है जहां पर हमारा ईमान डोलता है प्रियो, जहां पे हमारा विश्वास डोल जाता है, हमको लगता है इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इस परेशानी का कोई इलाज नहीं है, इस दुख का कोई इलाज नहीं है, इस अंधकार में भविष्य से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, हमारे आंख के आंसू, हमारे आंखों की आंसू को कोई पोंछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई इसको समझने वाला नहीं है, कोई हमारी हालात को बदलने वाला नहीं है। प्रियो, हम कई बार ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा बीमारी में पड़ा हुआ व्यक्ति जब यीशु मसीह से विनती की, जब उसने प्रार्थना किया घुटना टेक के, तो परमेश्वर ने उसको सहायता किया, उसको कोढ़ से चंगा कर दिया। हालेलुया। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं प्रियो कि आप दुखों के भंवर में कितना भी ज्यादा गहराई में क्यों न डूबे हो, आपके पास एक आशा है, आपके पास एक उम्मीद है, आपके पास एक रास्ता है प्रियो, और वो रास्ता ये है यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। अगर आप उस दुख से बाहर निकलना चाहते हैं, आपको यीशु मसीह के सामने यीशु मसीह से विनती करना होगा, घुटना टेकना होगा, उसको पुकारना होगा, सहायता जरूर मिलेगी। प्रियो, जब उसने कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति को चंगा किया, जब लाइलाज बीमारी का हल यीशु मसीह के पास है, तो आपके घर की परिस्थिति को बदल देने का रास्ता भी यीशु मसीह के पास है। आपके जिंदगी को बदल देने की रास्ता यीशु मसीह के पास है। आपके घर की हालात को बदल देने की रास्ता यीशु मसीह के पास है। आपकी परेशानियों का, आपके दुखों को मिटा देने का रास्ता यीशु मसीह के पास है, यीशु मसीह के पास है। एक काम करिए, आप चुप मत बैठिए, आप चुप मत बैठिए, आप प्रार्थना करिए। बाइबल कहती है कि जब उस कोढ़ी को पता चला, जब उस कोढ़ी को मालूम हुआ, तो वो यीशु मसीह के पास आए, उससे विनती करके और उसके सामने घुटने टेक कर कहने लगा, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। प्रियो, आज के दिन मैं नहीं जानता कि आप किस कारण से परेशान हैं। आप अपने बेड से उठिए, आप अपने बेड पर पड़े पड़े चिंता करने से, आंसू बहाने से और रोने से और किसी पे ब्लेम करने से आपके पास में कोई रास्ता नहीं मिलेगा। पर आप उन परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं, आप यीशु मसीह के सामने आइए, आप उनके सामने हाथ जोड़िए,
आप घुटना पर जाइए और यीशु मसीह को याद कीजिए, यीशु मसीह के सामने गिड़गिड़ाइए और कहिए, खुदा परमेश्वर यदि आप चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, आप चाहे तो मेरे अंधकार में भविष्य को उज्जवल कर सकता है, आप चाहे तो मेरी सेवकाई में सफलता दे सकता है, आप चाहे तो हमारे चर्च का हर एक व्यक्ति का उद्धार कर सकता है, आप चाहे तो मेरे परिवार को बदल सकता है, आप चाहे तो अपने आत्मा से हमारे जगह को भर सकता है, आप चाहे तो। हालेलुया। अगर वो ना चाहे तो किसी का चाहने से क्या होगा प्रिय? किसी का चाहने से आपके जीवन की हालात नहीं बदल जाएगी, किसी का चाहने से आपके घर की परिस्थिति नहीं बदल जाएगा, किसी का चाहने से आपका अंधकार में भविष्य उज्जवल नहीं हो जाएगा, किसी के चाहने से आपके टूटते हुए रिश्ते नहीं बच जाएंगे, किसी के चाहने से आपका जीवन में जो तकलीफ है, जो बादलों जो दुख का बादल है, पहाड़ है, वो नहीं टल जाएगा। ये टलेगा पर यीशु नाम से। आमेन। यीशु नाम से। अगर आज के दिन आप बहुत सालों से बीमार में पड़े हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं, यदि आज के दिन आपके ऊपर में दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है और उस पहाड़ से बाहर निकलने का रास्ता आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, आज के दिन यदि आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, आज के दिन यदि आप अपने लाइफ पार्टनर को लेकर चिंतित है, आज के दिन यदि आप अपने घर की समस्याओं को लेकर चिंतित है, आज के दिन यदि आप अपने मुकदमा को लेकर चिंतित है, यदि आज के दिन आप अपने आत्मिक जीवन की गिरावट को लेकर चिंतित है, तो मैं आज के दिन एक बात करना चाहता हूं, शैतान को हराइए, शैतान को हराइए। उसको हराने के लिए आपको ये काम करना होगा कि आपको यीशु मसीह से विनती करना होगा। आप किससे विनती करते हैं प्रियो? आप किससे विनती करते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दुख से बाहर निकलने के लिए केवल डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हैं और विनती करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपने जीवन में सफल होने के लिए, अपने जीवन में परेशानी से बाहर आने के लिए हम लोगों के सामने विनती करते, गिड़गिड़ाते। नहीं प्रियो, नहीं। लोग हमारा परमेश्वर नहीं है, पर जिसने हमारी सृष्टि किया है, जिसने हमारे लिए क्रूस पे अपना जान दिया है, जिसने हमारी चिंता किया, जिस कारण से हम जिंदा हैं, वो कारण से जो यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह से विनती करे, उसके सामने घुटना टेक कर प्रार्थना करे, जय जरूर मिलेगी। बाइबल कहती है कि जब इस कोढ़ी ने यीशु से विनती किया और जब उनके सामने घुटना टेक कर प्रार्थना किया, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर उस कोढ़ी को चंगा कर दिया। हालेलुया, चंगा कर दिया। इसका मतलब ये है प्रियो कि प्रार्थना हम करते हैं, लेकिन वचन को भेजकर हमें सहायता यीशु मसीह करते हैं। वचन को भेजकर चंगा हमको यीशु मसीह करते हैं। वचन को भेजकर पवित्र आत्मा से हमें भरते यीशु मसीह हैं। वचन को भेजकर हमारे जीवन की हालात को, हमारे जीवन की दुखों का भंवर को यीशु मसीह उससे हमें बाहर निकाल देते हैं। हालेलुया। इसलिए आज के दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रार्थना को अगर आप हल्के में लेते हैं, यदि आप परमेश्वर के सामने घुटना टेकने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कि आपके पास में दुनिया का सब कुछ होगा, पर आप उसे बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम पर दया न करे, हमारे घर पे दया न करे, हमारे अंधकार में भविष्य पर दया न करे, हमारे जीवन की बुरी आदतों पर अगर वो दया न करे, हमारे जीवन के पापों पर यदि वो दया न करे, हम दुख का भंवर से बाहर नहीं आ सकते। प्रियो, आज के दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप क्यों परेशान हैं, आप क्यों दुखी हैं, आप क्यों रो रहे हैं, क्यों आंसू बहा रहे हैं, क्यों आप अपनी हालातों पे कोस रहे हैं, क्यों अपने हालातों के कारण से किसी को दोषी ठहरा रहे हैं, क्यों अपने हालातों के कारण से किसी के प्रति अपने मन में द्वेष लेकर बैठे, अपने मन में निराशा के पल में बैठे, क्यों दूसरे के कारण से आप प्रभु से प्रार्थना करना छोड़ दिए, क्यों दूसरे के कारण से परमेश्वर के सामने घुटना टेकना छोड़ दिए, क्यों दूसरे के कारण से आप परमेश्वर को अपना दुख, अपना दिल की हालात, अपना दर्द बताने से चूक गए। प्रियो, मैं आपको बताऊं, ये हमारा प्रभु नहीं है, पर यीशु मसीह जो दयालु परमेश्वर है, जो दया का खान है,
जो हमारे हर एक उम्मीद पर हमारे लिए खरे उतरते, वो उसके सामने वो ही परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है। आमीन, हालेलुया। आज के दिन में आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं प्रियो, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह हमारी सारी समस्याओं का हल है। जब एक कोट से भरा हुआ व्यक्ति को समझ में आया कि यीशु मसीह ही हम पे दया कर सकते हैं, तो मैं ठीक चंगा हो जाऊंगा। जब इन्होंने प्रार्थना किया तो उन्होंने कहा, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। कई बार प्रियो हम प्रार्थना में जीत पकड़ते हैं, लेकिन प्रार्थना में भी हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। हमारा प्रभु चाहे तो मैं चंगा कर सकता, हमारा प्रभु चाहे तो मैं दुखों के भंवरों से बाहर निकाल सकता, दुखों को से बाहर निकाल सकता। अगर वो ना भी निकाले तो भी वो मेरा खुदा है, तो भी वो मेरा परमेश्वर है, तो भी हम उसका संतान है, तो भी वो हमारे लिए क्रूस पे अपना जान दिया है, तो भी हमारे घर का वो स्वामी है, तो भी हमारे जीवन का मालिक है वो। हम उसके सामने प्रार्थना ना करें, उसके सामने घुटना ना टेके, उसको अपना दुखों का बात, अपने दिलों का दर्द ना बताए, तो किसको बताएं प्रिय, किसको बताएं? यीशु मसीह हमारा पिता है। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब इन्होंने प्रभु यीशु मसीह से विनती की, उनके सामने घुटना टेक कर प्रार्थना की, प्रभु ने अपने वचन को भेजकर उसको चंगा कर दिया। हालेलुया। प्रियो, आज के दिन आपके जीवन में किसका वचन गूंज रहा है? अगर शैतान का वचन है, गूंज रहा है कि तुम चंगे नहीं होगे, तुम्हारी घर की परिस्थितियां नहीं बदलेगी, तुम्हारी हालात नहीं बदलेंगे, तुम जैसे आए थे वैसे ही दुख में तेरा अंत होगा, तेरे बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, तेरे घर की समस्या कभी ठीक नहीं होगा, अगर यह शैतान की बातें आपके जीवन में गूंज रहा है, तो सच में आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर गूंज रहा है कि ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा, तो जरूर परमेश्वर का काम आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके अंधकार में, भविष्य में, आपकी बुरी आदतों में, आपके जिंदगी की संघर्ष में यदि उसका वचन गूंज रहा है, तो आपको सहायता जरूर मिलेगी और आप यीशु नाम से बाहर निकल आएंगे प्रियो। आप जीत जाएंगे और शैतान हार जाएगा। आपके जीवन में उसकी आनंद प्रकट हो जाएगा, आपका निराशा आशा में बदल जाएगा प्रियो, और उस परमेश्वर खुदा के नाम से आप उस दलदल से बाहर निकल आइएगा। क्योंकि दुखों के भंवर में जब हम विनती करते हैं, जब हम घुटना टेकते हैं यीशु मसीह के सामने, तो हमें सहायता जरूर मिलती है। आज के दिन में आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर दुख के कारण से, अगर आप निराशा में चले गए हैं, आप परेशानी में चले गए हैं, आप प्रभु से अपना रिश्ता तोड़ लिए हैं, परमेश्वर के नाम से यदि आपको नफरत हो रहा है, परमेश्वर के विरोध में आपका जिंदगी जा रहा है, तो आज के दिन इस पाप के लिए प्रायश्चित करिए प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटना टेकिए, यीशु मसीह पे भरोसा करिए। दुनिया में कोई भी आपका साथ नहीं देगा, लेकिन यीशु जरूर आपका साथ देंगे और आपकी हालात को बदल डालेंगे। आज के दिन मैं यही करना चाहता हूं कि आज का दिन मेरा प्रभु यीशु मसीह वही परमेश्वर है जिसने उस कोढ़ी की आवाज को सुना, उसको चंगा कर दिया, उसको शुद्ध कर दिया, उनके शोक को आनंद में बदल दिया, उनके दुखों को दूर कर दिया और उनके जीवन में आनंद ही आनंद दिया, उसको अपनी आनंद से भर दिया, उनका उद्धार किया। आज के दिन पवित्र आत्मा आपका भी उद्धार करना चाहता है, आपको भी आशीष देना चाहता है, आपके अंधकार के भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है, आपके बच्चों को सही राह पर लाना चाहता है, आपकी बुरी आदतों से आपको छुटकारा देना चाहता है, आपकी जिंदगी की हर एक उस पड़ाव पर वो आपका साथ देना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें।
मेरे खुदावंद, एक बार फिर हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और अपने भाई और बहन, माता पिता के लिए, दोस्तों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। देखिए प्रभु, ये दुख के भंवर से होके जा रहे हैं, ये परेशान है प्रभु, इनके आंखों से आंसू बह रहे हैं प्रभु। ये अपने जिंदगी की हालात को शैतान के हाथ में सौंप दिया, लेकिन आज के दिन जब ये वचन सुन रहे प्रभु, अपने जिंदगी को तेरे हाथ में सौंपने पाए, इनके जीवन में एक नया काम हो प्रभु, और इनके आंखों की आंसू को पोंछ डालिए। पवित्र आत्मा अपने वचन से, अपने प्रकाशन से, अपनी सामर्थ से इन्हें परिपूर्ण करिए प्रभु। आप इन्हें अभिषेक कीजिए, अपने आनंद से भरिए प्रभु, क्योंकि एक ही बात मैं जानता हूं कि दुखों के भंवर में जब उस कोढ़ी ने प्रभु जी आपसे विनती किया और आपके सामने घुटना टेका और प्रभु आपसे प्रार्थना किया, तो प्रभु अपने वचन को भेजकर आपने उसको चंगा कर दिया। और प्रभु जब ये प्रार्थना करते प्रभु, जब ये तेरी आराधना करते प्रभु, जब ये तेरी सजदा करते प्रभु, सच में प्रभु, सच में तेरा वचन इनके जीवन में रोशनी लेकर आने पाए, इनका उद्धार करने पाए, और इनका जीवन की हालात को बदल दे प्रभु। और प्रभु आप इन्हें आशीष करिए प्रभु, और इन्हें अनुग्रह से भरिए प्रभु, और इनके जिंदगी को नाश मत होने दीजिए पिता। परंतु इनके जीवन का उद्धार करिए प्रभु। इनका परिवार में यदि किसी भी प्रकार का गड़बड़ी है, अगर इनका परिवार नाश की ओर जा रहा है प्रभु, इनका जिंदगी तबाह है प्रभु, आप इनको छुटकारा दीजिए प्रभु, आप इनको आनंद से भर दीजिए प्रभु। हम अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आपकी दया, आपकी अनुग्रह इनके ऊपर बना रहे, और ये वचन पे मनन करने पाए, वचन के अनुसार से जीवन बिताने पाए प्रभु, ताकि तेरी महिमा हो सके। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में सुनकर कबूल किया है। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की प्रियो। परमेश्वर के साथ चलिए, वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, यही सारी समस्याओं का हल है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और आप इस वचन के द्वारा आशीष पाते हैं, आप दूसरों के साथ शेयर करें, आप दूसरों को भी जोड़ें, ताकि उनका जीवन में प्रभु का रोशनी आए और वो भी उद्धार पाए। सबको जय मसीह की प्रियो। प्रभु आपका आशीष दे। आमीन।